चुनाव परिणाम से पहले महाविकास आघाड़ी में हलचल बढ़ गई है। एक दिन में 2 सीक्रेट बैठक हुई है। कल हयात होटल में पहली बैठक हुई थी, फिर मातोश्री में बैठक हुई। बैठकों में चुनाव परिणामों से पहले सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक आज कांग्रेस नेता भी एक बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस को इस चुनाव में एमबीए में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद है। महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग के बाद अब सबको नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। नतीजों में भले ही अभी समय हो, लेकिन बारामती में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री पोस्टर लगाए गए हैं। अलग अलग जगह लगे इन पोस्टर में लिखा गया कि अजीत पवार को लगातार 8वीं बार विधायक चुनकर आने के लिए अभिनंदन। इन पोस्टर के बाद महायुति के अंदर इनकी जमकर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी के बाद सभी पार्टियों में सीएम फेस को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इसी बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट से पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे दूसरी बार सीएम बनने के लिए विपक्षी शरद पवार के साथ जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय शिंदे लेंगे हम उसको मानेंगे, हम मजबूती से उनके साथ रहेंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है और यह हमेशा रहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आएंगे। नतीजे आने के बाद सरकार गठन के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय ही मिलेगा, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर 25 नवंबर तक नई सरकार नहीं बनती तो संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यही वजह है कि नतीजे से पहले ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है, ताकि सियासी केमिस्ट्री बनी रहे और गठबंधन में आपसी मतभेद ना हो सके। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीम खान की रेकी के मामले में पुलिस ने गुरुवार को 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते से नसीम खान की जासूसी की जा रही थी। बुधवार को वोटिंग के दिन दोनों संदिग्ध कांग्रेस नेता नसीम खान का पीछा कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या बाबा सिद्दीकी के बाद नसीम खान किसी गैंग के निशाने पर हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी उम्मीदवारों को विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी उम्मीदवारों से बातचीत की और उन्होंने प्रत्याशियों और प्रमुखों को इस बारे में मार्गदर्शन दिया है कि वोटों की गिनती के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले सियासी दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। चुनाव की मतगणना और नतीजों से पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जीते हुए विधायक जो राज्य के अलग अलग कोने से आएंगे उनके रुकने की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। मुंबई के होटल में खोखे का भी डर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कल शनिवार को आएंगे। उससे पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि जो भी सरकार बनाएगी उस बहुमत को समर्थन देकर वो साथ आएंगे, चाहे फिर वो एमबीए हो या महायुति हो। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीएम का चेहरा कौन होगा, यह सवाल बना हुआ है। इस बीच दोनों ही गठबंधन यह दावा कर रहा है कि उनकी सरकार बनेगी। बता दें कि 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। एक दिन बाद यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने हैं। इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि महायुति सरकार जाने को है, इसीलिए शायद वे लोग हेलीकॉप्टर आदि बुक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हारने के बाद जनता उनसे लेखा जोखा मांगेगी और उन्हें भागने की जरूरत पड़ेगी।